नमस्ते जितने भी अरुण भूमि चैनल में दर्शक यानी कि पब्लिक जो देख रहा है, व्यूवर्स देख दे रहा है, उन सभी को मैं तहे दिल से नमस्ते। और मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी तक जो कुछ लोग हैं जो अभी भी इंसानियत के नाम पर बचा हुआ है हमारा इस दुनिया में, नहीं तो अभी समय में इंसानियत ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी इंसानियत बचा है। उन सभी के लिए मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूं। और मैं आप सबको पिछले महीने अक्टूबर को आप सब ने देखा होगा, अक्टूबर के 2 तारीख को, उस समय में हमारा राइट साइड पे था हमारा ओलिंग मुकुट जी की मम्मी था और लेफ्ट साइड में हमारा लेजेंडरी आंटी था। जो उन समय में हम आप सबको एक चीज़ वादा किया था और करके दिखाएगा बोला था, उस चीज़ में अब आप सबको मैं डिटेल कुछ बताना चाहता हूं और अभी तक प्रोसेस क्या हुआ है उस सबको हम बताना चाहता हूं। उस समय में हम लोग 2 अक्टूबर को हम लोग ये पासीघाट का जो पुलिस था, उसको प्रशासन था, उस समय को हम लोग अल्टीमेटम दिया था जो 10 दिन का। 10 दिन अल्टीमेटम देने के बाद हमारा पासीघाट का जो पुलिस जो काम करने वालों को आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ। और उस समय तक जो 2 महीना 3 महीना तक हमारा पुलिस प्रशासन जो एफआईआर को दर्ज नहीं करके रखा हुआ था और पुलिस प्रशासन उसको चार्जशीट बना के नहीं भेजा है और कोर्ट में। लेकिन जब हम लोग अल्टीमेटम देने के बाद हमारा पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है और फिलहाल वहाँ भी बहुत कुछ था हम जब गया है। जब हम अल्टीमेट देने का, आप सब पब्लिक सोच रहा होगा कि सोल्डोदुम ने बोल दिया, क्यों धरना नहीं किया है और क्यों वहाँ में रैली नहीं किया, प्रोटेस्ट नहीं किया है, क्यों डेमोक्रेसी मूवमेंट नहीं शुरू नहीं किया, आप सब ने सोचा होगा। और आप सबको मैं बता दूँ ये सब चीज़ के लिए एक्चुअली हम लोग करने के लिए जब रेडी कर रहा था तो वहाँ से हम सबको कॉल आता है कि बोलता है कि आप लोग का जो डिमांड है उन सभी को हम लोग पूरा कर देगा और प्रशासन की तरफ से डिमांड को पूरा कर देगा, फुलफिल कर देगा। उसके बाद हम लोग सब कोर्ट में दे देगा और उस कोर्ट में देगा, उसके बाद कोर्ट में आप लोग लड़ना है, आप लोग लाखुट से लड़ना है। मैंने कहा हाँ, हम लोग का डिमांड तो यही था कि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो जल्द से जल्द एफआईआर बना के उसके बाद चार्जशीट बना के जल्द से जो कोर्ट में सबमिट करे, जो 3 महीना नहीं होने से पहले, तो उसके बाद 90 डेज नहीं होने से पहले सबमिट करे, यही हम लोग को मांग था। तो हम लोग का लगभग हो ही गया था। उसके बाद हम सब वहाँ में आप सबको हम पब्लिक को नहीं बता के हम वहाँ गया है, पासीघाट में था। हम पासीघाट में बहुत दिन था लेकिन हम किसी को नहीं बताया, हम चुपचाप वहाँ में था। लेकिन क्योंकि वहाँ में आकर भी सोशल मीडिया हम आ गया, ये हो गया, वो हो गया बोलने से फिर क्या होता है कि दुश्मन जो अलर्ट हो जाता है। तो हम लोग अंदर में ग्राउंड में अंडरग्राउंड में काम किया है। काम करने के बाद जैसा ही पुलिस लोगों ने हम सबको वादा किया था और हम लोग अल्टीमेटम देने के बाद वादा किया था, वैसा ही हमारा पुलिस प्रशासन ने वो लोग को चार्जशीट बना के कोर्ट में सबमिट कर दिया है। तो अभी हमारा जो चार्जशीट जो कोर्ट में है तो सेक्शन लगाया है, हम पुलिस लोग को पूछ के और हमारा एडवोकेट को हम पूछ के हम जो चार्जशीट लगाने दिया है। विक्टिम जो है, विक्टिम फैमिली का तरफ से हम लोग को एडवोकेट को पूछा है, एक्यूज को हम लोग ये सेक्शन लगाने दिया है। सेक्शन 103 क्लोज। अभी तो हम पता नहीं, हम तो पढ़ा लिखा तो इतना तो है नहीं, ये तो एडवोकेट ही जाने और कोर्ट ही जाने। लेकिन आप सबका सामने हम बता रहे हैं, जो वहाँ में जो रेप सेंटर का मालिक, उसका जो मर्डर किया है, उन सभी के लिए लगाया है 103 क्लोज 2। उसका बाद 127 क्लोज 2, ये है हमारा वहाँ में जो रेप सेंटर का मालिक और जो मर्डर किया उसका तरफ उसको चार्जशीट लगाया है। उसके बाद हमारा ये वासे टीम का जो अनेलो है, पता नहीं कौन है, हम तो अभी तक देखा भी नहीं और पहचानता भी नहीं, उन सभी के लिए चार्जशीट लगाया है 127 क्लोज 2 और 49 BNS। आप लोग ध्यान से सुनिए, वासे टीम अनेलो के लिए ये लगाया है 127 क्लोज 2 और 49 BNS, ये जो हमारा वासे अन्य टीम के लिए सेक्शन लगाया है, हमारा पुलिस प्रशासन के तरफ से लगाया है। अभी हम आप सबको ये कोर्ट के बारे में तो हम नहीं बता सकते कि कोर्ट के बारे में हम कुछ भी नहीं जानता है और कोर्ट क्या फैसला करेगा उसको भी हम नहीं बोलते। हम कोर्ट के ऊपर बहुत भरोसा करता है। हम लोग का न्यायपालिका यानी कि हिंदी से बोलते हैं न्यायपालिका, और हम लोग का जो जस्टिस होता है हम उसको बहुत भरोसा करता है, वो इंसाफ देगा। तो ये तो आप सबको हम बताने का। और आप लोग को हम दर्शकों एक चीज़ बताना चाहता हूँ और बहुत सुनने में आ रहा है, रिसेंटली हमारा
इस चीज़ में आप लोग पब्लिक का बहुत सपोर्ट था और बहुत आप लोग का प्यार था। ये सिर्फ सोल्डोदम जाके हुआ है ऐसा नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, यहाँ में जो भी किया है पब्लिक का तौर से, और स्पेशली हमारा अरुण भूमि जो चैनल है उसका जो फॉलो किया है, उस केस को फॉलो किया है, बहुत अच्छा से तरीका से कवर किया, और हमारा मीडिया चैनल जो कवर किया है ये बहुत अच्छा तरीका से कवर किया है। इसमें जो आप लोग सोचता होगा कि सोल्डोदम जाने से हो गया, सोल्डोदम बोला हो गया, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। असली जो मैन है जो यहाँ पर साथ दिया, हमारा कुछ बहन दोनों था, आपको 2 लड़की हैं, पासीघाट में तो लड़का तो है नहीं, पासीघाट में लड़का नहीं है, इसलिए लड़की 2 लड़की है, जो लड़की बहन है नाम बताना नहीं चाहता है, और आप सब जानता है सोशल मीडिया में देख रहे 2 बहन का नाम को आप लोग देख भी रहा होगा, क्योंकि हमारा पासीघाट में लड़का कमी होने के कारण, लड़का नहीं होने के कारण इस जो जस्टिस के लिए हमारा 2 बहन बहुत जोर से लड़ रहा है और फैमिली के लिए। और पब्लिक इसका जो मेन जो हमारा इस यहाँ तक पहुँचने देने वाला जो हमारा पब्लिक है, क्योंकि हम देखा है हमारा पब्लिक जो आजकल हम बहुत ध्यान से देखा है, ये हमारा पब्लिक जो इंसाफ के लिए और सच्चाई के लिए हमारा पब्लिक हमेशा आगे रहा, उसको हम देखा है। तो हमेशा आगे ऐसा ही रहते रहिए, क्योंकि अभी समय में बहुत देख रहे हैं कि अमीर आदमी जो क्या क्या कर लेता है, कानून को भी इधर उधर वगैरह वगैरह कर जो भी कर लेता है, लेकिन हमारा जब कोर्ट में जाता है तो ऐसा नहीं कर सकता है। तो अभी कोर्ट में दे दिया है, तो मैं पब्लिक को जितना भी जनता है आप सबको दिल से मैं और एक बार धन्यवाद देता हूं। आप लोग ऐसा ही साथ देते रहे ना, तो मैं और ज़्यादा नहीं बोलेगा, क्योंकि ये जो क्रेडिट है ये पब्लिक पर जाता है, और अभी कोर्ट में केस लड़ेगा। तो यहाँ सुनने में आया कि हमारा लेजेंडरी आंटी और ओलिक का मम्मी, उसके बाद जो 2 बहन को बहुत सारे लोग हम सुनने में धमका रहे हैं, हम लोग जेल जाने से फैमिली नहीं छोड़ेगा, और एक बहन जो नौकरी करता है उसको भी बोलते हैं नौकरी को भी काट देगा, ये कर देगा, और ओली का मम्मी को भी बोलते हैं तुम साला नॉन ट्रैवल में शादी हो के तुम सारा ट्रैवल है क्या, यहाँ से निकल जाओ, पति का बस्ती जाओ। और एक बहन को तू गवर्नमेंट जॉब करता है उसको तू अभी गवर्नमेंट छुट्टी भी नहीं देता है, उसको तू बोलता है कि ये ड्रग पेडलर वो है, ये बोल के सबको ऐसा एलिगेशन देता है। और हमारा लेजेंडरी आंटी को बोलता है कि पासीघाट आके देखो, हम उस दिन बहुत दिन पासीघाट में था, हम पासीघाट में बहुत 5-6 दिन हम पासीघाट में था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। मैं बता दूं, जो भी अभी धमका रहा है या वार्निंग दे रहा है अगर हम लोग जेल जाने से ये करेगा वो करेगा ऐसा करेगा, मैं आप सबसे ये क्लियरली दे रहा हूं और ये वार्निंग दे रहा हूं, अगर जो ये 2 बहन को उसके बाद लेजेंडरी आंटी और ओलिक का मम्मी, मैं क्लियरली वार्निंग देता हूं, अगर ऐसा कोई मालूम हुआ तो ये बात याद रखो, आपका फैमिली में भी कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाला है, अगर ये लोगों को कुछ भी हुआ तो आप लोगों को पब्लिक कभी नहीं छोड़ेगा और हम भी कभी नहीं छोड़ेगा। और ओलिक का मम्मी या ओलिक का फैमिली से हम ये क्लियरली हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, और मेरा तरफ से आपका बेटा हो सकता है और ओलिक अभी इस दुनिया में नहीं हो सकता है, लेकिन आप ये सोच के रखिए कि सोल्डोदम जब तक है आपका साथ करा रहेगा, जब तक है मरते दम तक करा रहेगा। और कोई भी ओलिक का माँ को जो धमका रहा है या वार्निंग दे रहा है, हम क्लियरली बता रहे हैं कुछ हुआ बोलने से प्रॉब्लम होगा, और ये वार्निंग दे के बेहतर है कि अगर कुछ उसको नहीं गुजरने से पहले वो सोल्डोदम से गुजरना पड़ेगा, हमारा अरुणाचल की जनता से गुजरना पड़ेगा। जनता आप लोग को लड़ने के लिए रेडी है, क्रिमिनल आप लोग करेगा, मर्डर उसका बच्चा को आप लोग करेगा, उसका साइड बाय साइड आदमी उसका बाहर का लोग धमका रहे, ये बहुत गलत है। अगर धमका रहे तो ओलिक का मम्मी आप चिंता मत कीजिए, ओलिक का फैमिली आप चिंता मत कीजिए, आपका साथ में सोल्डोदम कर रहा है, सारा इंटायर अरुणाचल कर रहा है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग तब तक लड़ते रहेगा, और उम्मीद करता है इंसाफ भी जल्द से जल्द मिल जाएगा। और ये लास्टली मैं अपील करता हूं हमारे अरुणाचल का जितने भी मीडिया हो चाहे जो भी हो, और हमारा पब्लिक से भी अपील करता हूं आप लोग ऐसा ही बने रहिए, हम करप्शन के उसके बाद जो इंसाफ है जो जस्टिस नहीं मिलता है उसके साथ हम लड़ते रहेगा। लास्टली मैं आप सबको एक बात बता रहा हूँ, हमेशा हम बोलते हैं कि जो कैपिटल का सोशल एक्टिविस्ट सोशल काम करता है उसको मैं छोड़ चुका हूँ, मैक्सिमम छोड़ चुका हूँ, कभी दिन चांस मिले तो आएगा यहाँ पे भी लड़ने के लिए। मैं अभी जो सोशल एक्टिविस्ट करेगा मैं पब्लिकली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारा अमा बूढ़ी जो तकलीफ होता है, जो जिसको जस्टिस नहीं मिलता है और जिसको तकलीफ होता है ओल्ड एज के लिए, उसके बाद BPL AAY के लिए हम उसके लिए लड़ेगा। हम अभी सिर्फ ये कैपिटल का जो सोशल एक्टिविस्ट हम छोड़ चुका है, और आप लोग कैपिटल का बारे हमको कुछ भी सोशल मीडिया में भी या मत पूछे, हम कुछ अभी नहीं बोलेगा, जो है हम आउटसाइडर के लिए बोलेगा। आप सबको मैं इसी तरह थैंक यू, धन्यवाद, आप सबने साथ दिया, थैंक यू। मेरी त्वचा बातें करती है औज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है।
जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।